गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यूके के प्रस्ताव के बारे में, जिसका चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, यूके ने यूएसए को एक प्रस्ताव दिया है कि हम मिलकर एक इंटरनेशनल अलायंस बनाएंगे जिसका नाम होगा D10, मतलब कि डेमोक्रेसी 10। दोस्तों, ये मेजर डेमोक्रेसी कंट्री का ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, फ्रांस मेजर कंट्रीज शामिल होंगे। ये अलायंस काफ़ी ज़्यादा मेजर होगा क्योंकि ये एक एंटी चाइना अलायंस है। दोस्तों, इस अलायंस का मेन मकसद है कि इन 10 कंट्रीज़ में 5G रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी नेटवर्किंग होगी या जो भी काम होगा 5G से रिलेटेड, ये कंट्रीज की आपस की जो कंपनीज हैं उनको ही व्यापार देंगी। बाकी चाइना की जो कंपनी है उनको इसमें कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों, D10 का जो प्रस्ताव है ये काफ़ी विवादित मुद्दा है, क्योंकि अगर ये पास होता है और इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो जाहिर सी बात है कि चाइना भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चाइना खुद ही कुछ कंट्री का ग्रुप बना ले, जहां पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और वेरियस कंट्री को भी ऐड कर सकता है। मगर अभी के लिए यूके का प्रस्ताव सामने है और ये इंडिया के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, प्रस्ताव यहाँ पर यह है कि जो G7 कंट्रीज हैं, जिसमें यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा शामिल हैं, इनके अलावा 3 और कंट्रीज को ऐड करने की बात कही गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया शामिल हैं। तब जाके तैयार हो जाएगा D10 यानी कि डेमोक्रेसी 10। ये कंट्रीज आपस में होने वाले ट्रेड को बढ़ाएंगे जो कि 5G से संबंधित होगा। आइए अब समझते हैं हम चाइना को 5G क्लब से या फिर D10 से बाहर रखने की क्यों सोच रहे हैं। दोस्तों, 5G रेवोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा कदम है लोगों के लिए। 5G टेक्नोलॉजी एक बार फैली तो उसके बाद सड़कों पर ड्राइवरलेस कार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भरमार लग जाएगी। उसके लिए हमको चाहिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, और ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो टावर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपने बस फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग करके आप 4G को चेंज करके 5G में बदल लेंगे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। एक कंट्री को 4G से अगर 5G में जाना है तो बिलियंस का निवेश करना होगा और इक्विपमेंट्स में काफ़ी बदलाव करना होगा। आपको बता दें, इस समय दुनिया में कुछ ऐसी 3 कंपनियां हैं जो 5G से रिलेटेड इक्विपमेंट बेचती हैं, नोकिया, एरिक्सन और चाइनीज कंपनी हुआवे। पर समस्या यहाँ पर यह है कि नोकिया और एरिक्सन के इक्विपमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग होता है। ये यूरोपीय स्टैंडर्ड से बने होते हैं और लगभग 30 से 40% ज़्यादा महंगे होते हैं इन कंपैरिजन चाइनीज कंपनी हुआवे। दोस्तों, हुआवे कंपनी के इक्विपमेंट्स थोड़े सस्ते होते हैं, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज हुआवे के इक्विपमेंट को ही प्रेफर करते हैं। अब इससे अमेरिका को समस्या ये है कि हुआवे इंटेलिजेंस के हिसाब से दुनिया भर के कंट्रीज में स्पाइंग कर रहा है, जो कि गलत है। इसलिए यूएस ने हुआवे को बैन करके रखा है मई 2021 तक के लिए, और अब लग रहा है कि इस बैन को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका का तर्क है ये जो चाइनीज कंपनी हुआवे है ये दुनिया के डेटा को अपने गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर बैन आवश्यक है। और उन्होंने इंडिया, जापान और तमाम कंट्रीज को वार्न किया कि हमारी कंपनी यानी कि अमेरिकी कंपनीज आपके देश में ट्रेड या बिजनेस नहीं करेंगी अगर आपके यहाँ ऑलरेडी हुआवे का प्रेजेंस बना हुआ है तो। दोस्तों, आपको बताएं तो इंडिया ने यूएसए के खिलाफ जाकर हुआवे को एंट्री दी, और अब समझते हैं कि इंडिया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर की जो नीतियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। इस वजह से हुआवे के एंट्री के अतिरिक्त ऑप्शन ही नहीं बचता इंडिया के पास। दोस्तों, भारत में 3 5G टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि मेजर रोल अदा करती हैं। पहली तो भारतीय एयरटेल, दूसरा रिलायंस जियो और तीसरा वोडाफोन आइडिया। इसमें 2 कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर सरकार ने AGR का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन दोनों कंपनियों को करीब 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए जमा करने हैं AGR के रूप में, जो कि इन दोनों कंपनियों के ऊपर लोड है और ये ऑलरेडी घाटे में चल रही हैं, तो ऐसे में ये इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये कंपनियां एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद पाएंगी। अगर इंडिया में 5G आएगा तो ये कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली हुआवे का सस्ता इक्विपमेंट ही खरीदेंगी, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकती कॉस्टली इक्विपमेंट, और यही रीज़न है कि इंडिया में 5G काफ़ी लेट आएगा।
दोस्तों अगर इंडिया चाहता है कि देश में 5G टाइम से आए और हमें हुआवे पर डिपेंडेंट ना रहना हो, तो सबसे पहले सरकार को टेलीकॉम सेक्टर को कुछ रिलीफ देना होगा, ज़मीन सस्ती करनी होगी, लेबर रिफॉर्म करना होगा, तो ही इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठा पाएगा और ये D10 में अपनी सदस्यता ले पाएगा। इसमें इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई कर पाएगा। आगे टाइम आने पर क्लियर होगा कि क्या इंडिया D10 को ज्वाइन कर रहा है या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको D10 प्रस्ताव को लेकर इंडिया के सामने जो चुनौतियां हैं समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।